गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप ऑफ मोशन किया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू इट डिस्टेंस ट्रेवल, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके अगेंस्ट अगर उसका साइज बहुत ज्यादा कम है तो हम उसे कहेंगे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट ट्रेवल, कि उसका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो उसके डिस्टेंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कम है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ट्रेन है, सपोज एक ट्रेन 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ट्रेन की जो लेंथ है ट्रेन की वो सपोज करो 150 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा जो पास जो ट्रेन है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर होगी, क्योंकि एज डिस्टेंस इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। ओके, अब बात आती है, सपोज करो कि ये एक पोल है। ओके, दिस इज ए पोल और एक ट्रेन है। ट्रेन को ये ट्रेवल क्रॉस करना है पोल। ओके, अब यहाँ पे ट्रेन का जो साइज है वो हमारा 300 मीटर है। तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लेगी क्योंकि इसका 300 मीटर है। अगर एक ट्रेन है जिसका साइज है 100 मीटर, तो सेम जो ट्रेन है वो जल्दी से क्रॉस कर जाएगी इसको, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन होगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा एज कंपेयर टू साइज वो क्या है, इसका जो साइज है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आर दोस फिजिकल क्वांटिटी हुज हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ये सब क्या है हमारे पास एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के। जैसे सपोज करो मास की बात करें 10 kg, हम लोग 10 kg कोई भी मिल्क 10 kg सपोज शुगर लेके आए, तो 10 kg शुगर में जो 10 है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऐसे ही हम टाइम की बात करें 10 सेकेंड, तो 10 क्या है उसका मैग्नीट्यूड। फिर आएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे। फोर्स की बात करें, जैसे सपोज करो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया 5 न्यूटन फोर्स के साथ, तो अब देखो ये 5 न्यूटन तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, किस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। सो ये क्या हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में हमें ये पता हो कि इसका डायरेक्शन किधर है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिफरेंस, इसके बाद हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ, फाइनल जहां पे स्टॉप हुआ, जहां से बॉडी चलना स्टार्ट हुई जहां से स्टॉप हुई, उसके बीच का जो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया है बॉडी ने, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल पाथ क्यों बोला गया है। सपोज करो कि आपको यहाँ पे पहुंचना है, ये पॉइंट है कोई पी पॉइंट, और यहां से ये रास्ता है। ओके, तो आप पहले इधर गए फिर इधर गए, ये हुआ एक्चुअल में पाथ, जो एक्चुअल में बॉडी ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। ओके, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल फाइनल। इनिशियल ये वाला है, फाइनल ये वाला है, तो यहां से मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ओके, सो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज द डिस्टेंस। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी जा सकते थे, तो ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस। इट इज आल्सो ए डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। जो एक्चुअल पाथ है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट।
ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन होगी, और इसकी ऐसे यूनिट भी आती है हमारी मीटर। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी जो भी हमने पढ़ी है कि इट इज एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच में एक्चुअल पाथ होता है, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एक्चुअल में जो बॉडी ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। इट इज नेवर नेगेटिव, जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, जीरो, डिपेंडिंग ऑन द फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। कैसे देखो, ये हमारे पास 500 मीटर का डिस्टेंस है, ओके, ए बी। कोई पर्सन ए से लेके बी तक जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 500 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। बट अब अगर वो बी से वापस ए पे आ जाता है, बी पे जाने के बाद वो वापस ए पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, जीरो। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो एट पोजीशन ए। बट डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो गया, 500 जाने का, 500 आने का, 1000 मीटर। सो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, अब ए जो यहाँ पे एक पर्सन है और एक यहाँ पर्सन है, ओके, ए पर्सन ये इधर जाता है, बी इधर आ रहा है। जो ए इधर जा रहा है तो पॉजिटिव 500 चल रहा है, बी इधर आ रहा है तो नेगेटिव 500। नेगेटिव का मीन्स क्या है, डायरेक्शन से, कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव, ओके। इट हैज मैनी वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द पाथ, इट हैज ओनली वन वैल्यू। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ये यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे पास है। सो यहाँ पे हमारे पास वेरियस डिस्टेंस हो गए, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, इट हैज मैनी वैल्यू एंड इट हैज ओनली वन वैल्यू। इसकी एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा एक से दूसरी जगह जाने का, ओके।